गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। कई बार काफ़ी नॉर्मल सवाल मिल जाते हैं और कई बार काफ़ी हार्ड सवाल भी मिलते हैं। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की लेवल आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस जो हैं टफ़ होते जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नॉर्मल सवालों के बारे में जो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, एवरेज में मॉडरेट मान सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इजी को ही टच करते हुए हैं क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास है तो उस वजह से समझाना ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान कर देना है। इस वजह से थोड़ी सी आज की जो वीडियो है उसमें जो लेवल है वो हल्का सा लो रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। परसेंटेज टॉपिक है हमारा और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज आपने कोई भी कई बार क्वेश्चन देखा होगा, उसमें एक ऐसा सिंबल लगा हुआ देखा होगा, दैट इज़ परसेंटेज। ये सिंबल किसका होता है? परसेंटेज का। इस सिंबल का वैल्यू क्या होता है? तो ये जो परसेंटेज होता है इसका रियल वैल्यू होता है 1/100। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे अगर हम परसेंटेज लगा देते हैं तो वो नंबर जो है इतने से अपने आप डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 7% की, तो 7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कहीं ना कहीं मैं बात करूँ 7/100। ठीक है, इस तरीके से 7 की जगह कोई भी नंबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ 8 को ले लूँ, 8% इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 8/100। आगे डिवाइड हो जाएगा 4 टू ज़ा और ये हो जाएगा 25, यानी ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई? 2/25। ठीक है, इस तरीके से जो भी वैल्यू होंगी उन्हें हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बातें और जान लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर एक तरफ परसेंटेज लगी हो और उसको हटाना है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया A% इज इक्वल टू बी। जैसे मान लीजिए एक हमारा सवाल है कि A% इज इक्वल टू है बी के, तो फिर अब इसको बदलना है, चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? A मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू बी। A इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इतना सब आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा यहीं पे समझना है। जैसे अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी नंबर दे रखा है कि A% बराबर 5 के, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि A बराबर किसके होगा? 500 के। ठीक है, मतलब आपको परसेंटेज इधर से हटाकर इधर सीधा सीधा क्या लगा देना है? दूसरी तरफ 100 लगा देना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस क्या होता है कॉन्सेप्ट करते करते जो है उसके बीच के टर्म्स को गायब कर दिया जाता है और वही हमको लगने लगता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ ले गए सीधे सीधे, तो इसमें करना क्या था? इस वाले टर्म को हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया और डायरेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इनमें से कुछ आपको पता होंगे और जो नहीं पता हैं उन्हें देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए पहली बात तो ये सारे फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 एंड 1/3 जो है परसेंट। उसके अलावा 1/4 25% के बराबर है, 1/5 20% के बराबर होता है, 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। आप सभी परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा पूरा स्क्रीन पे। लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। इसके अलावा 1/6 वाली इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। एक ये वाली इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1/9। और ये जो बेसिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारी हैं जितनी यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लिखा ही नहीं है इसी वजह से कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं वो स्पेशली हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे 1/25, ठीक है, 1/25 किसके बराबर होगा? 4% के बराबर। 1/40 2 सही 1/2% के बराबर। 1/50 2% के बराबर होता है। अब कुछ बनाना सीख लेते हैं। जैसे अगर हमें दिया है 20%, हमें पता है 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के। अब मान लीजिए अगर हमें दे दिया 40%, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। 20% का कितना होता है 40%? तो आप कहोगे सर 2 गुना होता है। तो हमको क्या करना है? 2 से
ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है और सीधा सीधा हमारी फ्रैक्शन तैयार। ऐसे ही अगर हमने बात करी 60% की, तो 20 का कितना परसेंट होता, 20 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। इस तरीके से कोई भी नंबर होगा आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, जैसे अगर हम बात करेंगे किसी भी नंबर को कोई रैंडम आ जाए फ्रैक्शन जिसको हमें चेंज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कोई रैंडम नंबर दिया हो, जैसे मान लो दिया है 1/, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है 1/12। अब उसके हमें बनाना है परसेंटेज वैल्यू, तो हमको सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और इसको काट लेंगे 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और इधर 25, यानी ये ओवरऑल कितना बन गया 25/3। सॉल्व करेंगे तो 8, 3 और 1 साथ में परसेंटेज। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकालनी हो, कोई भी फ्रैक्शन दी हो और उसकी परसेंटेज चेंज करनी है, तो आप उसको सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही अगर यहीं पे बात करें, चलिए अगर यहीं पे बात करें किसी भी नंबर में परसेंटेज दे रखा हो, जैसे दे रखा हो 5%, तो हम क्या करेंगे, तो जब परसेंटेज को हटाएंगे तो उसकी जगह पे 1/100 सॉल्व करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा शुरू होता है पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a का 80%, b का 50% है और b a का x% है तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इसको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा टेक्निक क्या है सॉल्व करने की। तो देखिए a का 80% बराबर किसके है b के 50% के। इतनी बात समझ में आई। देखिए दोनों तरफ परसेंटेज है, काट दीजिए, दोनों तरफ 0 है, काट दीजिए, और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा a/b। चाहे तो a/b डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि a यहाँ पे दे रखा है और b जो है ये इधर अपॉन में आ जाएगा दूसरी साइड, और इधर ऊपर क्या है 5, तो इधर अपॉन में क्या आ जाएगा 8, यानी एक रेशियो हमें मिल गया a/b का। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है b बराबर a का x%, इसकी वैल्यू बतानी है। यानी हमको कहीं ना कहीं किसका वैल्यू बताना है b/a निकालनी है। तो और हमको यहाँ पे मिल क्या गया है a/b। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 8/5, ठीक है ना, क्योंकि ए बी बराबर, देखिए यहाँ पर a और b अपॉन में है, यहाँ पे उल्टा कर दिया तो b/a में कर दिया। साथ में क्या है परसेंटेज लगा है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, और 8 इधर थे और 20 ये हो गए, तो 8 गुणा 20 बराबर 116, सॉरी 160, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ ना कुछ बेसिक्स हैं इसके, वो समझ लेने चाहिए ताकि हम आसानी से इन चीज़ों को कर सकें। तो देखिए मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए अगर कई बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन पूछ ली जाएगी। जैसे अगर आपको दिया हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है 50 या 500% निकालना है, 500% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो किसी भी चीज़ का जब 500% निकालेंगे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 5। कैसे हो जाएगी, तो देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 500, साथ में क्या लगा हुआ है परसेंट। पीछे हम देख चुके हैं कि 1% की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि हम 500 को कितना लिखेंगे 500, और साथ में अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 5। वही हमने यहाँ पे बता दिया था डायरेक्ट। हर चीज़ को लिख लिख के नहीं करेंगे वरना जो है टाइम बहुत ख़राब होगा और उतना टाइम एग्ज़ाम में होता नहीं है। ऐसे ही देखिए एक और कॉन्सेप्ट है समझने को। जैसे कभी भी कोई नॉर्मल नंबर दे दे, जैसे मान लिया दे दिया 150 का 10% निकालिए,
तो आपको क्या करना है, अगर 150 का 10% निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, तो एक तरीका है आपके पास 150 गुणा 10 गुणा 1/100, 0 से 0, 0 से 0, और आंसर कितना बचा 15। कितना टाइम लगा, लगभग 15 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक अलग अप्रोच करनी है कि जब भी आपको ये परसेंट का सिंबल दिखे, आपको ढूंढना है कि क्या मल्टीप्लाई में कहीं पे आपको 2 जीरो मिल रहे हैं। तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो मिल गए, तो सीधे सीधे परसेंटेज के सिंबल के साथ 2 जीरो को गायब कर दीजिए और आपका आंसर क्या हो गया 15। ठीक है, इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। आगे देखिए, कुछ और बताता हूँ बेसिक इसी में, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, कभी भी कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा हो, ऐसे 25, यहाँ पे 6 जीरो दे रखे हैं और कहा है इसका 2%, 3% और 5% निकालना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, कोई खास कैलकुलेशन नहीं। मैंने क्या बताया था, 1% का सिंबल 2 जीरो को अपने साथ ले जाएगा, दूसरा परसेंट का सिंबल कटा और 2 जीरो साथ में गए, तीसरा परसेंट का सिंबल कटा और 2 जीरो साथ में गए, बचे हुए की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर बचा 25, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5। मल्टीप्लाई करते टाइम हम देखते हैं ऐसे नंबरों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं जिसके लास्ट में कोई ना कोई जीरो बन जाए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो देखिए, हमारा 5 दूनी 10, 10 हो गया। इसके बाद 25 तियाँ 75, यानी 75 गुणा 10। ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 750। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे, हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या था, तो इस क्वेश्चन में था कि इफ़ x इज़ द 80% ऑफ y। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x जो है वो क्या है, x इज़ द 80% ऑफ y। ठीक है, जिसके साथ ऑफ लगा होता है इसका मतलब उसी का परसेंट है, यानी y इज इक्वल बाई मल्टीप्लाई 80%। ये है क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन डाटा। आपको क्या दिखा, परसेंटेज। परसेंटेज अपने साथ कितने जीरो ले जाता है, 2 जीरो, पर यहाँ पे आपको 2 जीरो नहीं दिख रहा है, केवल 80 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x y। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्ट कर लो और चाहे तो इस तरीके से कर लो। जब आप करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा हैबिट में आ जाएगा। आगे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा, 2 से करेंगे, और ये 5। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, वाई इधर चला जाएगा और ये क्या बचेगा 4/5। यहाँ पर ये एक और अप्रोच समझिए। देखिए, जब भी क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि एक की x का कितना भी परसेंट y है या y का कितना भी परसेंट x है, तो दूसरा पहले का कितना परसेंट है। तो देखना होता है जिसका निकालना है उसे रखते हैं नीचे। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो x का निकालना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्या निकालना है, x का निकालना है, तो x कहाँ रहेगा, नीचे। और क्या निकालना है, तो y को निकालना है कि y x का कितना परसेंट है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ कितने से, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि परसेंटेज का सिंबल हम लगा सकें। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि x अपॉन वाई हमको कितना मिला है, तो x अपॉन वाई मिला है 4/5। तो हम कह सकते हैं कि जब x अपॉन वाई 4/5 है तो y अपॉन x अपने आप कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ें, यानी 5 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई किससे, 100 से। अब 100 से जब इसकी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 25 और 5, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 125%। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, 125%। छोटा है। ठीक है, तो बाई एक्स से कितना अधिक है, सीधा सीधा इसके दो तरीके होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन है जो आसानी से हो सके, जैसे 25%। जब वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था 25% किसके बराबर होती है, 1/4 के। अब कहा है कि 25% छोटा है। 25% छोटा का मतलब है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो ये बेस होता है। जैसे इन्होंने क्या कहा, x 22 से छोटा है, यानी y बड़ा है और x क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होगा वो होगा 4 और जो छोटा होगा वो होगा 4 में से ऊपर कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कम कर दो, यानी 4 - 1 बराबर कितना, 3 यूनिट। ठीक है, पूछा है दूसरा कितना बड़ा होगा।
तो सीधा सीधा होता है, देखो 4 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का। और जो पहले ऊपर जो पहले बेस में था, अब दूसरे वाले को रखेंगे, यानी दूसरा वाला मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 33 सही 1/3%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, बस खाली इतना याद रखिए, एक बार में एक को छोटा बताएंगे और दूसरे बार में दूसरे को छोटा निकालना होगा। तो देखिए 25% छोटा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक को मान लीजिए 100%, ठीक है। जैसे मान लो हमने 22 बड़ा है, तो 22 को मान लिया 100%। अगर दूसरा छोटा है तो इसको मान लिया 75%। अब कहा है कि बाई एक्स से, जिससे कहा है उसे नीचे कितना छोटा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 दिया 75, यानी फिर भी आंसर कैसे आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, आपको जैसा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p का p प्रतिशत 36 है, देखिए तो कहा है p का p परसेंट कितना है, 36 है। मैंने कहा कि परसेंटेज हटेगा 100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी p मल्टीप्लाई p बराबर 36 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी p² के बराबर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी p की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, तो p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कहा गया है 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, मतलब क्या है, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो जो भी पूछा है वो कितने का, जितने का पूछा जाए उसे लिखेंगे नीचे, और जितना पूछा जाए उसे लिखेंगे ऊपर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो 3 से 3 गया, और ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 200%। तो यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 4 का रेशियो दिया है, यानी 5 और 4 का रेशियो का मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी परसेंटेज बदलनी है, 100 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए इसे काटेंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, और 25 पंजे 125%, यानी हमारा आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगर x का 30% 72 है, यानी x का 30% कितना है, 72 है। परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, 100, ठीक है, यानी उसके बाद 0 से एक 0 कैंसिल, इस तरीके से कर लीजिए। तो x मल्टीप्लाई 3 बराबर 72 और 0, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये x बराबर 240। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो मेथड दूसरा बहुत आसान है। देखिए सीधे सीधे दे रखा है कि 30% किसके बराबर है, 72 के बराबर, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 10% किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10% बराबर है 24 के, और हमको वैल्यू कितने की चाहिए, 100% की, तो वो सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, 240 के, और यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, ठीक है, b का कितना प्रतिशत, तो मान लो b का z% किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक। अब हमको सॉल्व करना है, पहले हमको जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो हम लगाएंगे a प्लस बी का 15% बराबर किसके हो जाएगा, a माइनस बी के 25% के, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से कटेगा तो 5 25 और 5 तियाँ 15, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a 3b बराबर 5a माइनस 5b। आगे सॉल्व करेंगे तो 3a दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3a, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5b, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, या फिर इधर उधर चेंज करना पड़ेगा, उधर ले जाएंगे, माइनस का 5b माइनस का 3b, ठीक है। अब देखिए जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3a बराबर, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा,
इधर आ जाएगा 5 और 3 8, सॉरी यहाँ पे 2a आएगा, माइनस का 2a बराबर माइनस का 8b, माइनस से गया माइनस, 2 से गया 8, यहाँ बचेगा 4, यानी फाइनली क्या आ जाएगा a बराबर 4b। तो देखिए यानी a बराबर जब 4b आ गया तो b की जगह हम कितना रख लेंगे, तो मान लेंगे b 1 है तो a कितना हो जाएगा 4, ठीक है। जब a बराबर 4b है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही आप नॉर्मल मतलब नहीं समझना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप जो है b/a का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप a/b का रेशियो निकालोगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा z% बराबर a/b, और a/b का जब आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो आपको a/b का रेशियो मिलेगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, परसेंटेज हटेगा, डबल ज़ीरो लग जाएगा, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 400%। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दिया है 300 का, ठीक है, 25% का 20% कितना होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए 300 का 25% और उसके बाद 20%। जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले परसेंटेज से 2 जीरो काट दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1% बची है तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह 1/100 और ये 20। देखिए ये आपके दिमाग में हो जाएगा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है। ये गया ये, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से गया 5 बचा, 5 से गया 5, और यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 5 जो कि इक्वल है किसके 15 के। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना ये ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसे ठीक कर लीजिए और ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 18% किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मान लीजिए ए का 18%, ए का 18% कितने के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 6 से गया 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2, यानी सीधे सीधे ए बराबर 50, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो चीज़ों को एग्ज़ाम टाइम में आपको करने में आसानी रहेगी। आप चाहें तो वीडियो 2 बार चला के देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। और पूरा सेशन आपने अगर देखा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमको एक रेशियो दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, अभी एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। तो यहाँ पे राम और श्याम की बताया गया है, राम और श्याम। तो देखिए राम की आय श्याम की आय से अधिक है, यानी राम की ज़्यादा है और श्याम की कम है। कितनी ज़्यादा है, तो 12 सही 1/2%। जब हम 12 सही 1/2% की बात करते हैं तो शुरुआत में ही हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1/8 के। तो देखिए तो यानी जिसकी जो इनकम, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो जो बेस इनकम है वो 8 है, बढ़ रही है, तो बढ़ में कितने बढ़ेगी, 1 यूनिट बढ़ जाएगी, और टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे 9 यूनिट। यानी राम की इनकम कितनी हो जाएगी 9 यूनिट, और श्याम की यूनिट कितनी रहेंगी 8 यूनिट, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा है कि एक की बढ़ रही है, दूसरे की अपने आप कम होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब यहाँ पे जिसकी लिखी है अब दूसरे वाले की लिखेंगे यहाँ पे अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आएगा 11 सही 1/9, और ये आपका हो गया आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स को नीचे लिखिए ताकि हमको पता लगे कि अगर कोई कमी रह रही है तो कहाँ पे कमी रह रही है, या आपको किस टाइप की चीज़ें सीखने में दिक्कत हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।